अब देखिए ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 1.2 है। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 1.1 और 1.4 कहने का मतलब यूक्लिड विभाजन और शांत आसान को हटा दिया गया। अब देखिए अब पूछेगा आपको इससे सवाल क्या 1.2 और 3 ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार और ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार और न्यू एनसीईआरटी, जिसके पास न्यू एनसीईआरटी तो ठीक है, नहीं तो आप 1.1 और 2 बना लीजिएगा। क्या हो गया 2 और 3, ओल्ड के अनुसार 2 3। देखिए 1.3 तो ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 1.3 और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 1.2 में ये सवाल दिखेगा। अब देखिए हम सिद्ध करना है, हम पिछले वीडियो में एग्जाम्पल सहित क्या डिफरेंशिएशन सहित बता दिए थे। अब देखिए सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध के लिए क्या बताए थे ये हमको नहीं याद है, मान लीजिए। तो देखिए जो परिमेय किसी भी संख्या होगा, हम कोई संख्या जानते हैं ये मार्कर है, तो क्या आप पहले क्या करेंगे ये मान लेंगे ये मार्कर नहीं है। क्या हो गया मार्कर नहीं, तो इसलिए ये कराया परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध कैसे करेंगे तो किसी को मानेंगे। अब इसको क्या मानेंगे, मानेंगे ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम जानते हैं जो अपरिमेय नहीं होगा वो परिमेय होगा। इसका डायरेक्ट अपोजिट मानते हैं। क्या करते हैं डायरेक्ट अपोजिट मानते हैं किसी भी चीज। क्या बोले मान लेंगे क्या ये क्या है कुर्सी नहीं है, मान लेते ये बोर्ड नहीं है, ये बोर्ड नहीं है, लेकिन दिखने में ये लग रहा है बोर्ड है, लेकिन हम कहते बोर्ड नहीं है। इसको साबित करेंगे इसका क्या क्या है बोर्ड है, तो इस पर हम लिखते हैं। क्या हो गया इस पर लिखते हैं। तकर बाद इसका आकार क्या है, फोर जितना का आकार होगा उससे देख कर छू कर हम बता सकते हैं। इसी तरह हमको करना है √5 अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं अपरिमेय है लेकिन हमको सिद्ध करना है, तो पहले इसको हम मानेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या माना कि, क्या लिखिएगा माना कि √5, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। क्या बताए थे डायरेक्ट अपोजिट आप मान लीजिएगा। क्या है क्या है माना कि √5 एक परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या। क्या अपरिमेय दिया था तो इसलिए अपोजिट मान लेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए भिन्न फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए फॉर्म भिन्न के फॉर्म होना चाहिए। तो अब परिमेय संख्या का जो रूल होता है p/q, p/q लिखे क्यों कह रहा है यदि परिमेय संख्या जो होगा वो भिन्न फॉर्म में होगा। क्या हो गया भिन्न फॉर्म में, इसलिए p बराबर q। अब जाते यहाँ पर √5 क्या है मान ली हम माना परिमेय संख्या, इसलिए p/q बराबर 5 होना चाहिए। कहने का मतलब p/q के बराबर हो क्या होगा p/q इस टाइप का इस तरह होना चाहिए, इसलिए हम क्या किए दोनों को कर लिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्या है p तथा q ये दोनों क्या है p तथा q पूर्णांक है, p तथा q पूर्णांक है। इसके लिए एक शर्त क्या होता है p तथा q पूर्णांक लेकिन q डज नॉट जीरो, q कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। p तथा q क्या है पूर्णांक। p/q क्यों लिखे क्योंकि परिमेय संख्या को हम जानते हैं भिन्न फॉर्म में, इसलिए p/q के रूप में। अब देखिए ये टोपी है, हमको टोपी पसंद नहीं है तो टोपी को हटा देंगे। अब टोपी कैसे होगा ये वर्ग √5 है, रूट कैसे होगा टोपी करने का मतलब रूट। अब रूट किसी भी चीज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं। क्या कीजिए वर्ग। तो यहाँ पर बोलिएगा क्या हो गया दोनों तरफ जब भी वर्ग होगा वर्ग कीजिए जोड़ कीजिए गुना कीजिए भाग कीजिए दोनों तरफ होता है। क्या होता है दोनों तरफ, ये याद रखिए। क्या तब लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्या करने पर वर्ग करने वर्ग करने। वर्ग क्यों किए हमको ये रूट को हटाना है, टोपी वाले को हटाना, रूट को हटाना। अब देखिए जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा। अब यदि कीजिएगा p/q का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए ये कहने का मतलब क्या हो गया p²/q²। अब देखिए √5 को यदि आप स्क्वायर कीजिए क्या आ जाएगा तो रूट क्या हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं p² गुनी q बराबर 5, यहाँ लिखिएगा जहां। अब देखिए p तथा q में क्या हो गया p तथा q में आपको अभाज्य गुणनखंड क्या दिख रहा है एक दिख रहा है। क्या हो गया एक दिख रहा है p तथा q में एक के अलावा एक दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड एक दिख रहा है, इसलिए कहेंगे एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं। अब देखिए, अब पी स्क्वायर बटे क्यू, अब देखिए हम क्यू को इस साइड भेज सकते हैं, क्यू को हम इस साइड भेज सकते हैं, तो ये गुना में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, क्यों भेज देते हैं। अब देखिए सबसे इजी मेथड बता रहे हैं, सबसे इजी होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे क्यू बराबर ये क्यू को भेज। अब देखिए यही सिद्ध हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, यही सिद्ध हो गया। अब देखिए ये आपको दिख रहा है क्या, भिन्न, ये क्या दिख रहा है, पूर्णांक। भिन्न बराबर पूर्णांक कभी हो सकता है, क्या हो गया, भिन्न बराबर कभी पूर्णांक हो सकता नहीं, इसलिए बोलेंगे क्या, बोलेंगे यह संभव नहीं है। √5 एक क्या है, √5 एक अपरिमेय क्या किए। अब देखिए एनसीईआरटी में आपको क्या दिया है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर कर दिया, क्यू स्क्वायर को इस टाइप से भेज दिया, तो 5 क्यू स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, पी यदि क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो इसलिए पी 5 को भी विभाजित करेगा, इस नियम के सिद्धांत। लेकिन हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, सबसे इजी मेथड है, तो क्या करेंगे, पहले जो दिया रहेगा किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा मान लेते हैं। तो ये √5 का है अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम क्या किए, ये परिमेय संख्या मान ली। और पी क्यू क्यों लिए, क्योंकि ये भिन्न परिमेय संख्या इसका रूप का होना चाहिए, ये चेक कर रहे हैं पी/क्यू के रूप में है ना, यदि जब ये पी/क्यू के रूप में हो जाएगा तो बोलेंगे ये परिमेय संख्या, उसीलिए पी/क्यू किए। और पी तथा क्यू क्या है, यहाँ पर पी तथा क्यू क्या है, पूर्णांक है, पी तथा क्यू यहाँ पर क्या हो सकता है, तो पूर्णांक होगा, लेकिन एक शर्त था, क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए पी/क्यू का ये होल स्क्वायर बराबर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग क्यों किए, यहाँ पर हमको यहाँ से वर्ग को, टोपी को हटाने का मतलब ये रूट को हटाने के लिए वर्ग किए, वर्ग करने के बाद क्या किए, यहाँ पर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आ गया। अब क्या किए, हम एक क्यू को इधर आन लिए, एक क्यू को पी स्क्वायर बटे क्यू आ गया, और 5 क्यू क्या हो गया, 5 क्यू। अब ये पी स्क्वायर बटे क्यू ये दोनों क्या पूर्णांक है, इसलिए ये क्या हो गया, भिन्न आ गया, लेकिन 5 क्यू क्या एक पूर्णांक है, क्या हो गया, क्यू भी पूर्णांक था, 5 तो एक है, तो अब गुना कीजिएगा तो पूर्णांक ही आएगा, इसलिए भिन्न बराबर पूर्णांक संभव नहीं आता है, यह संभव नहीं है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए सारा पूर्णांक भिन्न क्या होगा, भिन्न होगा, लेकिन भिन्न जो होगा सो पूर्णांक नहीं होगा, ये याद रखिए। क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 5/1, 5/1 क्या है, 5 यहाँ पर देखिए 5/2, 5 आप पूर्णांक भी भिन्न भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ 5/2 ये क्या है, 5/2 भिन्न है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो ये याद रखिए। तो यहाँ पर भिन्न बराबर पूर्णांक ये नहीं होगा। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल का, दूसरा नंबर का सवाल सेम है, थोड़ा सा ही चेंजिंग, क्या है सवाल, दूसरा नंबर सेम है, क्या है, दूसरा नंबर सेम है। अब देखिए दूसरा सेम है तो उसको कैसे बनेंगे, यहां पर क्या करा है, 3 प्लस क्या दे दिया है, 3 + 2√5 क्या दे दिया है, 3 + 2√5 क्या हो गया, 3 + 2√5 का। यहाँ पर क्या होता है, जब दे दे इस टाइप से देते, इसको कैसे बनाना, फिर माना कि लिखेंगे, माना कि क्या 3 + 2√5 परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए यहां से लिखेंगे p/q बराबर 3 + 2√5 इस टाइप से लिख लिए। अब देखिए फिर यहाँ पर क्या है, p तथा q, p तथा क्या है, q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन क्या q डज नॉट 0, q कभी 0 के बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जो दिख जाए यहाँ पर, जो डिजिट दिख जाए परिमेय और परिमेय, जो परिमेय हो क्या हो, जो जिस पर टोपी नहीं हो उसको हम इस साइड डाल लेंगे। तो पहले 3 कान लेते हैं, तो 3q -
क्या हो गया 3। ये प्लस में था, चिन्ह क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, 3 को हम इस तरफ भेज, क्या होता है, चिन्ह अपोजिट हो जाता है। प्लस में रहेगा तो भागा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, चिन्ह अपोजिट है। तो यहाँ बच गया क्या, 2√5। अब देखिए इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा, q p माइनस यहाँ पर 3q बराबर 2√5, क्या हो गया 3/5। अब देखिए हम 3 को भी इस टाइप इधर भेज लेते हैं, क्या हो गया 3 को भी भेज लेते, यहाँ पर क्या है, गुणाम है, तो क्या बताए थे, चिन्ह क्या हो जाता है, ऑपोजिट, तो यहाँ पर गुणाम है, ये क्या हो जाएगा, भागा, क्या हो जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो p माइनस 3q 2q बराबर √5। अब देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, परिमेय, क्या दिख रहा है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। कहने का मतलब क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय आपस में नहीं, इसलिए लिखिएगा यह संभव नहीं, यहाँ पे लिखिएगा यह संभव नहीं, क्या है, संभव नहीं। कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। बोलिएगा क्या, 3 + 2√3, क्या कह रहा है, 3 + 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्या कि अपरिमेय। देखिए आपको इसमें याद करने का क्या बात है, आप जो दिया रहेगा उसको डायरेक्ट अपोजिट याद रखिए। मान लीजिए अपोजिट, क्या कीजिए, सबसे पहले अपोजिट मानना है, ये डायग्राम याद रखिए। उसके बाद ये परिमेय, जो मान लीजिए ये परिमेय था, ये इमेज देखिए परिमेय था, तो ये p बराबर q लिख लिए। अब यदि रूट फॉर्म रहेगा तो टोपी को हटाएंगे, यदि रूट के अलावा रहेगा तो क्या करेंगे, टोपी वाले को अलग करेंगे, टोपी वाले को अलग ही रखेंगे, उसको अलग ही सदस्य में, और बिना टोपी वाले को अलग कर लिए। यहाँ पे p/q था तो ये इसलिए टोपी वाले को इधर कर लिया। अब जब देखिए, अब यदि यहाँ पर p-3 आ गया, p-3q, या परिमेय अपरिमेय दिख रहा है तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे, न दिखता तब यहाँ पर दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो कीजिएगा, उससे भी रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको जब यही सिद्ध हो गया तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे, क्या हो गया, इसलिए पहले सबसे पहली बात क्या याद रखना है, जो दिया रहेगा उसको अपोजिट मान लेंगे। सबसे पहली बात क्या है, तो जो दिया रहेगा उसका अपोजिट मान लेंगे, क्या करेंगे, अपोजिट मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो टोपी वाला मतलब रूट वाला रहेगा उसको रहने देंगे, क्या करेंगे, रहने देंगे, और उसको इधर मान लेंगे। तो उसके बाद सॉल्व करेंगे। बोलिएगा सर या ये तो बात सही है, यही सवाल को क्या दे दे, 3 + क्या हो गया 3 - √5। अब माइनस वाले को क्या करेंगे, अब देखिए माइनस प्लस में आप ये सचेती बरतिएगा, क्या यहाँ पर जैसे दिख रहे हैं तो आप बराबर में p/q कर ली, तो आप सचेती आप ये रखिएगा, क्या होगा, आप देखिएगा इधर यदि हम भेजें तो ये प्लस वाले को माइनस वाले को भेजने का प्रयास ज़्यादा कीजिए। अब देखिए p/q है, p/q है, प्लस में इस साइड चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 2√5 को भेज देते हैं। कहने का मतलब हो गया 3 p/q बराबर 2√5 आ गया। कुछ नहीं किए, मतलब हम माइनस वाले को आप भेजिएगा, हम क्या किए, इसको इस साइड भेजिए और इसको यहाँ पे लाए, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए वो देखिए, क्या किए, हम माइनस वाले को उस साइड भेज दिए और PQ को हम इधर आने, ये कर सकते हैं। तो ये PQ क्या था, प्लस में माइनस में आ गया। और तो उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, क्या कीजिए, आप कैलकुलेशन याद रखिएगा, जब माइनस वाले दे दे तब यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है, जो दिया गया सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय, उसको भी कह रहा है सिद्ध करने की, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि। अब देखिए 3 सवाल दिए हैं, देखिए आप भारतीय भवन को बनाइए, अलग अलग जो भारतीय भवन जो कमेंट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम है वो भी बता देंगे। लेकिन एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी करने का मतलब आपका सिलेबस,
क्या है, सिलेबस। मतलब एक सवाल को ये रिपीटेशन नहीं करती, ये आपका सिलेबस है। हाँ, एनसीईआरटी भी बनाई हुई अच्छी बात है, लेकिन आपको रिवीजन के लिए दूसरा चाहिए। अब देखिए 1/√2 दे दिए पहला सवाल, दूसरा दे दिए, तो हम पहला सवाल क्या क्या है, 1/√2 मेरा ये सवाल क्या है, √2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, √2 यहाँ पर फिर लिखना जितना जो रामायण महाभारत जो हो गया, माना कि क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, p/q बराबर 1/√2। यहां तक किसी को प्रॉब्लम आना भी नहीं चाहिए। क्या हो गया, लिख लिए p तथा q एक क्या है, पूर्णांक है, लेकिन क्या है, लेकिन q डज नॉट, क्या किए, p तथा q क्या है, p तथा q पूर्णांक है, लेकिन q डज नॉट 0। अब देखिए क्या किए, p तथा q है, अब देखिए हम क्या किए, अब देखिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। कहने का मतलब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर रहे हैं। अब देखिए p को आप √2 कीजिए तो p√2 आ गया बराबर q। क्या किया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, p√2 यहाँ पहले आप q के लिख लीजिए, तो q बराबर p√2। दोनों को आप किसी को पहले कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया, q क्या हो गया, p√2/q। आप इस टाइप से लिखिए, या p√2 क्या हो गया, p√2/q, इस टाइप से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम p√2 लिख दिए। अब यदि है क्या है, अब देखिए हम p को उस साइड भेज सकते हैं, क्या हो गया, p को गुणम है तो क्या हो जाएगा, इसलिए 2 बराबर q/p, क्या हो गया 2। अब देखिए जब हमको q/p आ गया, क्या आ गया, p/q, क्या आ गया, p/q। अब देखिए अब क्या करें, यहाँ पर देखिए p तथा q में के अलावा कोई वेरिएंट क्या हो गया, q में क्या, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ क्या गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब देखिए क्या, जब टोपी जब ये दिख जाए, हम टोपी को हटाना, यहाँ पर लिखिएगा दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब ये वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर p²/q², p²/q² दिख जाए, p²/q। अब क्या बताए थे हमको, p², यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2 बराबर q²/p²। एक स्टेप कर दिए हैं, फिर से देखिए हम आप देखिए √2 का होल स्क्वायर बराबर q/p का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर उल्टा क्या किया, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या आ गया, तो 2 बराबर q/p आ गया। अब देखिए 2 बराबर q गुनी q²/p गुनी p। अब देखिए 2p बराबर q²/p। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ गया पूर्णांक बराबर, ये क्या आ जाएगा, भिन्न, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, इसीलिए लिख देंगे यह क्या है, संभव नहीं, क्या संभव नहीं, क्या है, संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, क्या है, तो 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय से, अपरिमेय से, क्या लिखे, परिमेय से। क्या किए, कुछ नहीं, क्या किए, हम मान लिए, यहां तक तो सब में कर रहे थे, क्या किए, मान लिए, मानने में कुछ नहीं जाता। उसके बाद क्या किए, p/q कर ली, p/q कर ली,
ये भी यहाँ भी था। अब क्या किए, p√2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्या किए, उसके बाद यहाँ पर √2 बराबर p आ गया। जब ये आ गया अब हमको टोपी को हटाना है, कहने का मतलब रूट को हटाना है, इसलिए हम दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ वर्क करने। जब ये वर्क किए हमको 2 और q² आ गया। अब यहाँ से हम क्या किए, p को 2 बार गुना कर दिए, 2p q², मतलब एक पूर्णांक है दूसरा भिन्न है, इसलिए ये संभव नहीं। ये था मेरा सवाल। अब देखिए अगला नंबर में क्या करें। अगला नंबर में कुछ नहीं कर, सेम सवाल। क्या कर रहा है अगला नंबर में, सीधे अभी जस्ट जिस टाइप से बताए थे वही टाइप समझिए। क्या है, 7√5। अब आप क्या कीजिएगा, p बराबर q बराबर 7√5 लिख दीजिए। बोलिएगा हाँ लिख दी, क्या किए 7/5। अब देखिए इसको आप करो, उसमें यहाँ पर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा p² बराबर 7 क्या हो गया q बराबर √5। जब ये p बराबर 7q आ गया और √5 आ गया तो ये आपको क्या देखिए, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पे इसको सिद्ध कर ले, क्या दिख गया, 7 परिमेय और परिमेय दिख गया। अब इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 6 + √2। अब क्या बताए थे, इसको क्या कीजिएगा, टोपी वाले को अलग रहने दीजिएगा और जो बाकी जो बचेगा उसको एक साइड रखिए। p और q ये भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, इसलिए टोपी वाले को एक √2, ये टोपी वाला था। जब ये हो गया तो इसको आप सोल्व कीजिएगा, p - 6q बराबर √2। ये क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों। ये दोनों था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। यदि आपको इसका PDF चाहिए, क्या है PDF चाहिए, आप 9608232006 इस पर आप कमेंट कीजिएगा और जिस चैप्टर का PDF हो आप बोलिएगा, वहाँ से हम PDF आपको हम सेंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ गए। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।